हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी नो कॉन्टैक्ट पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट में कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, जजमेंट, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम से है द लवर्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड को। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। जजमेंट यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ, दिस इज पेज ऑफ सोर्ड। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर मुझे फायर साइन की राशियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। मीन्स यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर करंटली प्रेजेंट नहीं है, आगे आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगी। एंड जो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 2, 11, 20, 6, 5। यही नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने ही डिसीजंस पर आज काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, और वो क्या किया था उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो सकती है, और जहाँ तक ये था कि आप दोनों अलग भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अलग होना पड़ा। वजह कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, कास्ट रिलीजन इशू भी हो सकते हैं, वजह कुछ भी हो सकते हैं। बट आपके पर्सन ने आपसे ये कहा होगा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं अलग नहीं होना चाहता। कुछ रीजंस दिए होंगे कि ये वजह है, वो वजह है, और ऐसे दिखाया होगा कि जैसे कि आपसे अलग होना, आपसे जैसे सेपरेशन जो हुआ, आप दोनों में सेपरेट हो रहे थे, तो उन्होंने यही शो किया होगा कि बहुत दुखी हैं, वो नहीं होना चाहते, उनकी लाइफ तो अब र्यून हो जाएगी, वो आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे, वो तो बहुत दुखी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुश थे। खुश मीन्स ठीक थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खुश थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप उनके साथ रहते थे, थोड़ा बहुत तो दुख उन्हें भी हुआ होगा। मीन्स आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, मेरा कहने का मतलब ये है। एंड लेकिन वो उतना दुखी नहीं थे जितना उन्होंने शो किया आपको। वो थोड़े कन्फ्यूज़न में थे। कन्फ्यूज़न में पर्सन कब होता है कोई? जब उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, है ना, और दोनों चॉइसेस में वो फंस चुका होता है। मीन्स मुझे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ी लिटिल बिट बेटर नज़र आ रही है, और ये भी ठीक है बट उससे कम है। ऐसे कुछ जब ऐसे सिचुएशन में पर्सन जब आता है, तभी वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न में आ जाता है, कि वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन को क्या था? आपके पर्सन को एक डिसीजन लेना था और उसकी तरफ बढ़ना था, है ना। तो वो मतलब एक पर्सन के लिए डिसीजन लेना था और उसकी तरफ बढ़ना था, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि उन्होंने किया भी। फाइनली आपको ही सेक्रीफाइस उन्होंने किया, एंड उन्हें यही लगा कि यह लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, है ना। और उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने जैसे कि आपकी सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो थे, आप उससे बिल्कुल आपकी जो पर्सनैलिटी बदल गई। मीन्स अगर आप खुश रहती थी तो आपने दुखी रहना शुरू कर दिया। अगर आप जॉब करते थे, शायद ये भी हो सकता है कि आप जॉबलेस हो गए थे। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि आप
आपके जो सराउंडिंग है बहुत चेंज हो गई थी, आप खुद भी काफ़ी बदल से गए थे। तो उन्हें आपकी जो कंडीशन है देखकर यही लगता है कि, या लगा था कि उन्होंने आपकी जैसे सारी खुशियाँ छीन ली हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। अभी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, अभी आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि अब वो पहले की तरह डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की शादी हो गई है या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी वगैरह नहीं हुई है, ये कुछ 5-6 महीने पहले की एनर्जी हो सकती है, 2-3 महीने पहले की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 डेज़ पहले की भी हो सकती है ना। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। पहले उन्होंने काफ़ी सोचा था ना, उन्हें यही लगता है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, जैसे कि ना उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेच्योरिटी में आना ही नहीं है, एक मेच्योर पर्सन की तरह सोचना ही नहीं है। वो ये जैसे कि बच्चा होता है ना, उसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसे फिर कुछ और नज़र नहीं आता है, उसे वो चाहिए तो वही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। हम बहलाने की कोशिश करते हैं कि आप इससे खेल लो, बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें मनाना, है ना। तो जब उन्हें पसंद आ जाती तो वो कहते नहीं मुझे वही चाहिए। तो आपके पर्सन भी कुछ ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं। वो ना प्रैक्टिकल होकर बड़े लोगों की तरह नहीं सोचना चाहते कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सोसाइटी, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, ये सब नहीं सोचना चाहते। वो सोचना चाहते हैं कि ये पर्सन मुझे पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मुझे ये चाहिए। वो कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन अब लाइफ में लेना चाहते हैं। वो आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड वो आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली वो नाइट टाइम होता है जब आपको मिस करते हैं, है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बालकनी में आ जाते हैं और काफ़ी मिस करते हैं। मे बी वो रातों को ठीक से सोते भी नहीं हैं। अब सोने की वजह मुझे यहाँ पे मतलब यही लग रहा है कि आपको मिस तो करते ही हैं, दूसरी वजह ये भी है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो उन्हें सोने नहीं देता है शायद। कि हम जब किसी के साथ गलत कर देते हैं तो हम कैसे सो सकते हैं, हमें याद तो आएगी ना कि हमने किसी के साथ गलत किया है, हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड में वो फीड हो जाती है ना कि हमने किसी के साथ गलत किया है। तो आप कैसे फिर मतलब यही एनर्जी आपके पर्सन की है, तो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही वजह कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ फिर से एक बिगिनिंग करनी है। वो आपके बिना खुश नहीं है। एंड वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि फिर से आपका कनेक्शन वैसा ही हो जाए जैसे कि पहले था, सोलमेट कनेक्शन, है ना। वो यही चाहते हैं। मुझे पहले भी एनर्जी मैंने बता दी कि ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, तो अभी भी वो वैसा ही चाहते हैं, है ना। और उन्हें लगता है कि उनके जो फ्यूचर पार्टनर हो वो आप ही हो, और आपके जैसे मतलब जो कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है वो आपके साथ ही क्रिएट हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि और कोई नहीं चाहिए उन्हें उनकी फीलिंग्स अब यही ऐसी ही हैं आपके लिए। और उन्हें ना काफ़ी दुख होता है, इस चीज़ का भी काफ़ी दुख होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखो 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ना, वो दुखी तो है, वो दुखी होते हैं अपने डिसीजंस पर। वो इसलिए भी दुखी होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कितना इंसल्टेड फील कराया था, इंसल्ट की थी। जैसे कि आपने काफ़ी रोका होगा, लेकिन उन्होंने जैसे कि कह दिया होगा कि ये नहीं हो सकता, मुझे बहुत दुख हो रहा है, और फिर आप चले गए थे, फाइनली चले गए थे। तो उन्हें यही लगता है कि जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपकी सारी खुशियाँ ही छीन ली है। अब आप इस कार्ड को देखो, कितनी नेगेटिविटी है इस कार्ड में, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, मतलब कितनी नेगेटिविटी है। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ, मैंने उस पर्सन की जैसे सारी खुशियाँ ही छीन ली थी, है ना। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उस पर्सन की लाइफ में कितनी नेगेटिविटी भरी थी, सारी होप छीन ली थी, ऐसा कुछ उन्हें फील होता है आपके लिए। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट में कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए, और गाइडेंस दे डिवाइन। सो फर्स्ट वन इज 3 ऑफ कप्स, सी एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको काफ़ी गुस्सा आया था, आपने एक बार को ये सोचा था कि मुझे इससे बदला लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने नहीं लिया था। मुझे यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड मैं लेट मी टेल यू दैट जो यहाँ पे फायर साइन की राशियाँ थी वो भी आ गई है,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। सो यही मुझे ऐसा 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यही शो करता है कि चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं लेकिन मे बी कंप्लीट ना की हो आपने, ऐसा हो सकता है ना। और मीन्स आपने मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपने सोचा था ऐसे, बट ऐसा कुछ किया नहीं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी व्यूअर्स जो यही शो कर रही है अब कि अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब आपके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना। वो आपके साथ ही रीयूनियन करना चाहते हैं और उन्हें कोई और पर्सन आपके अलावा अब नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड मुझे यहाँ पे सेम ही एनर्जी मिल गई व्यूअर्स। सो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उन्हें यही लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन ले तो नहीं लिए, कुछ डिसाइड तो नहीं कर लिया आपने। मे बी आप किसी और के साथ हो मतलब रिलेशनशिप में, या फिर शादी करने वाले हो, कर चुके हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कर चुके होते तो शायद उन्हें पता होता, बट वो ऐसा कुछ मतलब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कुछ डिसाइड करा है अपने लिए या नहीं किया है अभी तक। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कुछ अचीव किया है, कुछ तो विक्ट्री मिली है उन्हें, या फिर विक्ट्री इस चीज़ की है कि शायद उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, या फिर जो भी उन्हें डिसीजन लेना था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने भी जैसे कि ना कुछ डिसाइड किया है, वो बताना चाहते हैं आपको कि शायद उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, हो सकता है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये ऑफ़र लेकर भी आपके सामने आते हैं ना, तब भी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें ऐसा ही लगता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहूँगा कि मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या अब हम शादी कर लेते हैं, मैंने अपनी फैमिली को मना लिया है, तो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। शायद आप मूव ऑन कर चुके हो और कन्फ्यूज़न में कि आप मूव ऑन कर भी चुके हो या नहीं कर चुके हो, आप उनका वेट कर रहे हो या नहीं, उनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। और चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है व्यूअर्स। सो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ यू अब्यूज्ड मी। मैंने कहा था ना, शायद आपको काफ़ी गुस्सा आया था, मे बी आपने उन्हें अब्यूज़ किया हो, ये हो सकता है। वो कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे चीज़ें छुपाती हो या छुपाते हो। वो कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत ही रिग्रेट है जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा। वो कहना चाहते हैं कि वो इन दिनों ठीक फील नहीं कर रहे, मीन्स वो फिज़िकली अनफिट हो सकते हैं, है ना। और आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज, वो यही कहना चाहते हैं। एंड बॉटम से है, एक और ले लेते हैं, ये आ रहा है तो, विद यू आई फील कम्प्लीट। वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही कम्प्लीट फील होता है ना। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ। मे बी उन्हें यही लगता है कि शायद आप ऐसा कह सकते हो, या फिर उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है। वो कहना चाहते हैं ना कि उन्हें रिग्रेट है, उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा, तो वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे कहा था कि आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ, तो उन्हें इस चीज़ का भी रिग्रेट है। क्योंकि ये बॉटम से है तो उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे ये वर्ड बोले थे, है ना। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।